मध्य प्रदेश भाजपा ने हेमंत खंडेलवाल को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ही साफ कर दिया है कि पार्टी अब संगठन को जमीन से जोड़ने और आने वाले विधानसभा चुनाव 2028 और लोकसभा चुनाव 2029 की तैयारी में पूरे दमखम के साथ उतरने के लिए जुट गई है। हेमंत खंडेलवाल को ये जिम्मेदारी क्यों दी गई, इसके पीछे सिर्फ चेहरा बदलना एक वजह नहीं है, बल्कि राजनीतिक संतुलन और रणनीति का बड़ा खेल है। देखिए पर्दे के पीछे की कहानी। मध्य प्रदेश भाजपा में हेमंत युग शुरू। बीजेपी ने हेमंत खंडेलवाल को ही क्यों चुना? खंडेलवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे की कहानी। मोहन के मंत्रिमंडल से लिखी जा रही थी स्क्रिप्ट। सुरेश सोनी और सीएम मोहन ने लिखी खंडेलवाल की पटकथा। हेमंत खंडेलवाल को अध्यक्ष बनाने की पटकथा मोहन मंत्रिमंडल के गठन से ही लिखी जा रही थी। 2023 के चुनाव में जब बैतूल से सभी 5 सीटें बीजेपी के खाते में आई तो हेमंत खंडेलवाल को मंत्री बनाने की मांग उठी। इसे आधार बनाकर करीबियों ने हेमंत को मंत्री बनाने की दावेदारी की, लेकिन संगठन ने बड़ी जिम्मेदारी का इशारा किया। जब प्रदेशाध्यक्ष की प्रक्रिया शुरू हुई तो संघ के एक तबके ने उनका नाम सुझाया। संघ की ओर से वरिष्ठ राष्ट्रीय सदस्य सुरेश सोनी ने हेमंत खंडेलवाल के नाम को खास तवज्जो दी। कप्तान सिंह जी, श्री सुरेश पचौरी जी और मध्य प्रदेश के हमारे निर्वाचन अधिकारी श्री विवेक शेजवलकर जी कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण। चेयर लगी हुई है, कुर्सियां लगी हुई है वहां। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सूत्रों की माने तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह और सुरेश सोनी के गठजोड़ से इनके नाम पर सहमति बनी है। हालांकि अमित शाह ने पहले 1-2 और नामों का सुझाव दिया था, जिसमें पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम प्रमुखता से लिया गया था, लेकिन सुरेश सोनी आखिरी वक्त तक हेमंत खंडेलवाल के नाम पर अड़े रहे। मोहन यादव ने भी हेमंत खंडेलवाल के नाम को आगे बढ़ाया और आखिरकार सबको दरकिनार करते हुए हेमंत खंडेलवाल के नाम पर सहमति बनी। कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतना और कार्यकर्ताओं के बाद आम जनता में भारतीय जनता पार्टी की छवि और मजबूत हो, लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो सम्मान है वो बरकरार रहे। जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है उसे और मजबूत करने का प्रयास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी एक आदर्श संगठन बन के उभरे, इसका प्रयास करेंगे। कांग्रेस में ऐसी लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है और इसीलिए कांग्रेस का ये हर्ष हुआ। इतने बड़े महापर्व को कांग्रेस के लोग तो एक पार्षद का चुनाव भी इतनी शांति से नहीं कर सकते, वार्ड अध्यक्ष का नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अनुशासन और कार्यकर्ताओं के समर्पण की कोई तुलना नहीं। निश्चित तौर पे जो कार्यकर्ता उसका सम्मान करेंगे और जो कार्यकर्ता कुछ
अगर कमी रहेगी तो उसे ठीक करेंगे। चलिए। नए यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी का निर्वाचन भी हुआ, उनका पदभार ग्रहण भी हुआ। हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार भी अच्छे से चलाएंगे और संगठन भी माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में अच्छे से चलाएंगे। हमारे शुभंकर अध्यक्ष श्रीमान विष्णु शर्मा जी ने अपने उत्तरदायित्व को जितने अच्छे ढंग से निभाया है, मैं उम्मीद करूंगा बाबा महाकाल की कृपा से हेमंत जी उसको और आगे तक ले जाए। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासी, सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी विचार परिवार सबको बधाई। हेमंत ने भी खुद के नाम पर राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश स्तर तक के दिग्गजों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी को ऐसे नेता की जरूरत थी जो न तो पूरी तरह सत्ता यानी कि सरकार का हो और न ही पूरी तरह संगठन से कट गया हो। हेमंत खंडेलवाल इसी बीच की कड़ी है। इनका व्यवहार कार्यकर्ताओं और नेतृत्व दोनों से सहज है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और संगठन मंत्री के बीच बेहतर तालमेल के लिए उन्हें आगे लाया गया है। हेमंत खंडेलवाल का आरएसएस से गहरा संबंध रहा है। वे अनुशासित, कार्यकर्ता भावना और विचारधारा से जुड़े हुए नेता हैं। इससे पार्टी को यकीन है कि वे संगठन की रीढ़ बनकर जमीन पर पार्टी को मजबूत करेंगे और संघ के एजेंडे को भी संतुलित रूप से आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है। बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हमारे यहाँ निर्विघ्न और पूरे आपसी सामंजस्य से आप सब लोग देख रहे हैं कि संपन्न हो गए हैं। हमारे माननीय नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। संगठन और ऊर्जा के साथ और तेज गति के साथ उनके अनुभवों का लाभ लेते हुए और उनकी नेतृत्व क्षमता का लाभ लेते हुए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर एक नए कीर्तिमान स्थापित। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित माननीय हेमंत खंडेलवाल जी के स्वागत के लिए पूरे भोपाली मध्य प्रदेश से पूरे कार्यकर्ता आए। हमको एक सुयोग्य और योग्य प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं। पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए नए कार्यकर्ताओं की चिंता करते हुए भारतीय जनता पार्टी का बूथ तक विस्तार करने की ऐसी अपेक्षा हम लोग करते हैं और माननीय नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी को हम लोग सभी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। हमारे बहुत वरिष्ठ लोग अभी पंक्ति में हैं, इसलिए जल्दी से आगे बढ़ के सब सहयोग करेंगे। आज मध्य प्रदेश का यह सेल्फी ना लें, कृपया करके सबको फोटो प्राप्त हो जाएगा। तेजी से बधाई और शुभकामना देते हुए आगे बढ़े। का निर्वाचन हुआ, हमारे एक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी नामांकन हुआ, यही भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता सब तेजी से आगे बढ़े। लोग, सारे नेता, चाहे वो बड़े हो या बूथ स्तर के कार्यकर्ता हो, यही एक दूसरे के प्रति सम्मान, सभी कार्यकर्ता पार्टी तेजी से के आगे प्रति बढ़ेंगे। निष्ठा, ये उसका परिणाम है कि आज इतनी बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और सिंगल नामांकन माननीय हेमंत खंडेलवाल जी का हुआ और वो निर्वाचित हुए। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से निवर्तमान अध्यक्ष सम्मानित शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है, उस काम को हेमंत खंडेलवाल जी और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम सब लोग हेमंत खंडेलवाल जी को बधाई देने आए, उनको शुभकामना देने आए, उनको मुबारकबाद देने आए, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हेमंत खंडेलवाल को प्रदेशाध्यक्ष बनाना बीजेपी का रणनीतिक कदम है, जो सरकार के और संगठन के संतुलन, जातीय संतुलन और आरएसएस से तालमेल को मजबूत करता है। हेमंत का निर्विरोध चुना जाना सीधे तौर पर 2028 की विधानसभा चुनाव की बिसात है, जहां पर बीजेपी फिर से शानदार बहुमत के साथ वापसी चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।